नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल पर मैं हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आपके सामने कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक आरोह चैप्टर 7 जो कि आपकी टर्म 2 के अंदर शामिल है दुष्यंत कुमार की गजल वो प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले आप लोगों के मन में एक प्रश्न होता होगा। हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, इस कविता का उद्देश्य क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, शीर्षक की सार्थकता क्या है। प्रश्न चाहे 4-5 तरीके से अलग अलग पूछें, लेकिन उत्तर एक ही होता है। वो आप उस कविता का सार या उसका मुख्य उद्देश्य के अंदर देख सकते हो। तो दुष्यंत कुमार की जो गजल है वो एक कविता ऐसी है कि जो कि जन जागरण का संदेश देती है। कवि देश की जो दुरावस्था है उसको देख करके निराश है। आजाद भारत के अंदर सब लोगों ने एक सपना लिया था, सब लोगों ने एक प्रण लिया था कि हर घर के अंदर रोशनी होगी, कोई घर अंधेरे में डूबेगा नहीं। लेकिन देश की व्यवस्था ऐसी बन गई कि कष्ट ही कष्ट है। इसी बात को उजागर करने के लिए दुष्यंत कुमार ने इस गजल की रचना की, इस कविता की रचना की। तो मैं पहले काव्य पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद में उसके भावार्थ की चर्चा होगी। लेकिन इसके कठिन शब्द नाम गजल है तो इसमें 2-3 कठिन शब्द भी होंगे, वो आपके साथ में विमर्श करूंगा उनके शब्दार्थ के रूप में। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर भर के लिए। चिराग का मतलब क्या हो गया? रोशनी, सुख सुविधाएं। और एक शब्द आया इसमें मयसर। मयसर का मतलब होता है उपलब्ध। कहां चिरागा मयसर नहीं शहर भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त का मतलब पेड़ पौधे। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। अब यहाँ पर जो कवि हैं दुष्यंत कुमार, वो समाज के अंदर लोग लापरवाह हो गए, निष्क्रिय हो गए, उनको जगाने के लिए उन्होंने ये जन जागरण को प्रेरित करने वाली कविता लिखी है कि स्वतंत्र भारत में हम सबने एक सपना लिया था कि यहाँ हर एक घर में दीपकों की माला जलेगी, मतलब सबको ढेर सारी खुशियां मिलेगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। क्या हुआ कि पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जला सकते, एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। मतलब हर घर के अंदर दीपक जलेगा और बात इसके विपरीत हुई। पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं मिला, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, सब जगह कुव्यवस्था है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। कवि कहता है यहाँ तो दरख्त भी, मतलब पेड़ पौधों के नीचे खड़े होने से शीतल छाया मिलती है, लेकिन यहाँ पर दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं कि जिनकी छाया में छाव मिलने की बजाय धूप लगती है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रह करके कोई सुख चैन नहीं प्राप्त कर सकता, मतलब बल्कि कष्ट ही कष्ट भुगतते हैं। आजादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। अब तो ये मन करता है कि ये देश छोड़ करके कहीं और चले जाएं सदैव के लिए। मतलब शासन की व्यवस्था और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब इसका काव्यांश नंबर 2, दुष्यंत कुमार के गजल का काव्यांश नंबर 2। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीना नजारा तो है नजर भर के लिए। अब इसमें दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी भी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, मतलब कोई प्रकार का परिश्रम नहीं करेंगे और अपने आप को इतना दीनहीन और अकर्मण्यता की श्रेणी में रखते हैं कि
कि वो सुविधाओं के लिए, संसाधनों के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं। उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने पांवों को सिकोड़कर और अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता अपने आराम से चलती है। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं, ईश्वर को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई एक मनमोहक नजारा तो है, क्योंकि वो एक ईश्वर की कल्पना करते हैं, स्वर्ग की कल्पना करते हैं और उस कल्पना में ही जीना चाहते हैं। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, यह उनके सपनों का संसार है, जो उनका खुदा पर भी, उनका रंच पर भी विश्वास नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने, जो भारतीय लोग हैं, जो कि अपने संसाधनों के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, जो मिला हुआ है उसी में ही गुजारा कर लेंगे। वे, अब इसका काव्यांश नंबर 3, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का मतलब है आश्वस्त है, विश्वस्त है और निश्चय कर चुके हैं। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। निजाम का मतलब शासक और शायर का मतलब कवि। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। समाज का जो शोषित और पीड़ित वर्ग है, पूरी तरह से ये एक विश्वास कर बैठा है, आश्वस्त है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया, सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है, दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखियों, पीड़ितों की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपनी गजल के माध्यम में जन जागरण करने के लिए निकल पड़े हैं। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग, कवि लोग हैं, वो चुप रहे। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहे, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किए रखना है। हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए और गैर की गलियों में मरें तो भी इसी गुलमोहर के लिए। मतलब आशय स्पष्ट है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। इस प्रकार दुष्यंत कुमार जी ने अपने गजल नामक कविता के अंदर जन जागरण का एक सुंदर संदेश दिया है कि भारतीय लोगों को समाज कल्याण का धर्म अपनाना चाहिए। और इस कविता के प्रश्नोत्तर के लिए नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके भावार्थ और प्रश्नोत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। और भावार्थ के अंदर, वीडियो के अंदर जो अतिरिक्त प्रसंग है उसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके सुनते रहें और हमारे साथ में बने रहें। आओ पढ़ें, आगे बढ़ें।